अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। 2 दिन के नेगेटिव सेशन के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टार्ट ही बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला। आज का लो हम लोगों ने 1,38,179 का लो लगते हुए देखने को मिला। मोमेंटम जो है वो पूरा दिन हमें बनता हुआ देखने को मिला। हाई जो है 1,39,901 का हाई देखने को मिला। हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग 1,39,419 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1202 पॉइंट्स ऐड करते हुए नज़र आए हैं। आज मोमेंटम बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आया फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, बैंक्स के अंदर। इसके अलावा जो ऑयल सेक्टर जो है वो पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, हमारी ये जो आइटम जो है वो काफ़ी दिन से खामोश थे और छोटी छोटी करेक्शन हमें देखने को मिल रही थी। वो करेक्शन की क्या वजह थी वो भी खैर आप लोगों के साथ मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ पे टेक्निकली चीज़ें फंस रही थी तो इस वजह से करेक्शन आते हुए हमें देखने को मिली। अब जो है वो थोड़ा सा इनके अंदर भी आज हमें जान आते हुए देखने को मिली, थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। आगे डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, एफडीपीएल सरफेरिस बहुत ज़बरदस्त किस्म का एग्रेसिव वॉल्यूम, पिछले 1-2 दिन इसने दोबारा से थोड़ा सा ब्रीदर लेके आज दोबारा से बुल्स एग्रेसिव होते हुए नज़र आए। कैप लगते हुए देखने को मिला। WTL, PTC, PSL, BOP वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो पहले सेक्टर देखते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया 391 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 357, ऑयल एंड गैस 316 पॉइंट और कमर्शियल बैंक जो है वो 101 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। मिसलेनियस ने जो है वो 113 पॉइंट लूज़ किए हैं। सेम कंपनी वाइज देखें, एंग्रो होल्डिंग बहुत एग्रेसिव मोमेंटम 345 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं। HBL 197, FFC 193, एफर्ट 191, OGDC 117, PPL 103, मारी 78, पावर 40 पॉइंट, UDFL 23, SNGP 23, चराट सीमेंट 22 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। इंडस्ट्री कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम के अंदर भी हम लोगों ने इंप्रूवमेंट देखी है। आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 245.774 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 221.763 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम लोग तो 24.011 मिलियन हम लोगों ने वॉल्यूम ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 10.6% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। कल के सेशन के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो अब तक रैली बनी है यहाँ से, इसमें 2 नेगेटिव कैंडल से ज़्यादा हमें अभी तक बनते हुए नहीं देखने को मिली। आज की कैंडल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। स्टार्ट ही हमें पॉजिटिव और ग्रीन कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लोज होते हुए देखने को मिली। अब साइड के ऊपर 140 जो रिसेंट हाई था 1,40,585, ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए। इसके बाद अगर जब ये ब्रेक हो जाएगा 1,40,000 से अबव जब इंडेक्स सस्टेन हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो 1,42,000, 1,44,000, और जिस तरह वीकली बेसिस के ऊपर बड़ा डिटेल एनालिसिस का साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 1,44,000 से 1,46,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। वहाँ पे फिर जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब जो है वो यहाँ पे आज का लो और ये 2 दिन का जो लो बना के इंडेक्स उठा है, ठीक है, 1,38,000 का लेवल है। आइटम को डिस्कस करें। आइटम को सबसे फेरिस देखते हैं। मिचल फूड आज बहुत एग्रेसिव मोमेंटम लास्ट मिनट के अंदर ख़ास तौर पर इसके अंदर देखने को मिला। बहुत एग्रेसिव बाइंग आते हुए देखने को मिली, ठीक है। RSI अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम ज़बरदस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो कुछ मल्टीपल आइटम्स के अंदर देखने को मिल रही है, वो भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। लास्ट मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें, ठीक है, लास्ट 30 मिनट के अंदर अगर बाइंग देखें हम लोग तो बहुत अच्छी बाइंग वॉल्यूम यहाँ जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। ट्रेंड लाइन से नीचे का जो है वो स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। 203 से नीचे का 200 रुपये का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। 220 रुपये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। 220 के बाद इनिशियल टारगेट आप 229 रख सकते हैं। 229 के बाद 245। एज़ पर द पैटर्न अगर हम लोग देखें तो जो इसके अपसाइड के टारगेट होंगे वो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट रिसेंट हाई तक जाता हुआ हमें 324 तक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का गेन है, ठीक है, वो देखने को हमें मिल सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो 15 रुपये का स्टॉप लॉस है और 100 रुपीज़ का जो है वो गेन है। इसके अंदर बहुत अच्छे पोटेंशियल, इसके अंदर अपसाइड टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 200 रुपये का स्टॉप लॉस, अपसाइड टारगेट 229 इनिशियल, ठीक है। इसके बाद जो है वो 246 के बाद जो है वो 265 के बाद 286 से 84, 284 के बाद 300 के बाद जो है वो 315 से 320 के दरमियान जो है उसका फाइनल टारगेट
कंप्लीट होते हुए इसके अंदर नज़र आ सकते हैं। यही सेम पैटर्न जो है वो एवीएन के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एवीएन को अगर हम लोग देखें तो एवीएन के अंदर भी बिल्कुल सेम पैटर्न यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनते हुए नज़र आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल से सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन है 53, वहाँ से कंटिन्यूसली इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंदर अभी जो है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास ही है। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें पिछले 3-4 दिन से जो है यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे तो एक अच्छी बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, बाइंग की जा सकती है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर आप लोग रखना चाहें तो इससे नीचे का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। 47 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल टारगेट आप ट्रायंगल का रेजिस्टेंस लेवल रख सकते हैं 53 का लेवल। 53 के बाद जो पोटेंशियल होगा वो ऑलमोस्ट जो है 15 रुपये का अपसाइड का पोटेंशियल है, जो कि अल्टीमेट टारगेट इसका 67 होगा। 67 के पास जाके अल्टीमेट टारगेट इसका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उससे पहले शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो 55-50 का लेवल होगा, 56-60 होगा, 58-90, 60-60.60, ठीक है, 62-60 और फिर जो है वो 65 और 68 के टारगेट हमें कंप्लीट होते हुए इसके अंदर नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आइटम डिस्कस करें, फ्लाइंग सीमेंट पिछले 3 से 4 दिन से जो है वो 50 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी करेक्शन ली है। करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे जो है वो करेक्शन थमती भी नज़र आ रही है। और वॉल्यूम की अगर बात की जाए बहुत अच्छे आज वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर जनरेट होते हुए नज़र आ रहे से भी देखें तो अपवर्ड की ही निशानदेही कर रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, स्टॉप लॉस आप इन 2 लो का रख सकते हैं। ठीक है, 49 रुपीज़ का क्लोज, 48-50 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 56 इनिशियल टारगेट होगा, 58 और फिर इसके बाद 61 को टारगेट रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो SYM भी जो है वो करेक्शन कंप्लीट होती हुई इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पिछले 3 से 4 दिन से जो है वो 14 रुपये के पास जो है वो इसका करेक्शन चलती भी आ रही थी। 15 रुपये 80 पैसे का जो हाई लगा था वहाँ से कंटिन्यूसली स्लो नीचे डाउन साइड के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा था। वो अब यहाँ पे जो है वो करेक्शन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, आप इससे नीचे 13 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हमें इसके अंदर आज देखने को मिली है। ठीक है, ब्रेकआउट लेवल डोजी कैंडल से ऊपर का होगा अपसाइड के ऊपर। इनिशियल टारगेट 14 रुपये 80 पैसे। ठीक है, इसके बाद 15 रुपये 20 पैसे, 15 रुपये 80 पैसे से 16 रुपये को टारगेट रख सकते हैं। 16 रुपये से अब क्लोजिंग होगी तो फिर नया ट्रेंड हमें अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कल के टॉपिक्स के लिए बात की जाए, ईफट, FFC, HBL, एवीएन, MFFL, SYM, फ्लाइंग जो है वो कल के लिए और SYM कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।